बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमें बताता है कि एटम के अंदर सब शेल एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स से मिलकर बने हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक सब शेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर एक सब शेल के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं तो इनकी एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो इसका आंसर ये है कि ऑल ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सब शेल हैव इक्वल एनर्जी एंड आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है वो एक टर्म है जो कि ऐसे ऑर्बिटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पी सब शेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तो इनको हम कहते हैं दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर एक और भी मसला है कि यह हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है 2l+1। इसमें l स्टैंड करता है फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस फार्मूले को यूज़ करके हम किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स मालूम कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले हम सब शेल्स के नाम लिखते हैं S-P-D-F। इसके बाद हम इनके नीचे इनके एजीमुथल क्वांटम नंबर या L वैल्यूज़ लिखेंगे। 0 से स्टार्ट करना है और 1 2 3 इस तरह से आपने लिखना है। अगर आप सब शेल्स के नाम इस तरतीब से लिखेंगे तो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप नीचे 0 1 2 3 इस तरह से लिख देंगे। ये इनके एजीमुथल क्वांटम नंबर हैं। सब शेल्स की ये तरतीब याद रखने के लिए आप ये सेंटेंस याद कर लीजिए। सम पीपल डोंट फाइट। सम के नीचे S लिखिए, पीपल के नीचे P, डॉन के नीचे D और फाइट के नीचे F लिखिए। तो इस तरह से ये तरतीब आपके पास आ जाएगी। ये तरतीब आ जाएगी तो इसके बाद आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम S सब शेल के लिए करेंगे। S सब शेल का एजीमुथल क्वांटम नंबर है 0, तो यहाँ पर हम सेकेंड कॉलम में इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखते हैं 0। अब हम इसके नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने फार्मूला जो यूज़ करना है वो है 2l+1। यहाँ पर L की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि हम S के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। तो S का एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है। 2 × 0 0 हो जाएगा और इसमें +1 करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है। इसके बाद P सब शेल है। P सब शेल की कैलकुलेशंस करते हैं। P का एजीमुथल क्वांटम नंबर है 1 और यहाँ पर हम इसके सेकंड कॉलम में 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, L की जगह पर 1 लिखेंगे। इस तरह से 2 × 1 2 हो जाएगा और 2 + 1 = 3। इसका मतलब है P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी रखते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे D सब शेल के लिए। D सब शेल का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो है 2। तो यहाँ पर हम रखेंगे, इसका सेकंड कॉलम में यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर फार्मूले में L की वैल्यू पुट करेंगे 2। यहाँ पर इस तरीके से जब कैलकुलेशंस करेंगे 2 × 2 4 4 + 1 = 5 हो जाएगा। तो D सब शेल में जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हैं वो है 5 और ये 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी रखते हैं या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसके बाद हम F सब शेल के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। F सब शेल का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 3 है। यहाँ पर हम लिखते हैं 3 और इसके बाद हम यहाँ पर इसकी जब फार्मूले में L की जगह पर 3 रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। इसका मतलब है कि F सब शेल में टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स 7 हैं और ये 7 ऑर्बिटल सेम एनर्जी रखते हैं या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर ये जानना है कि हमें कि एक जो सब शेल है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हमें कैसे मालूम होगा कि S सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यूज़ हैं या P के लिए क्या वैल्यूज़ हैं। तो इसका आंसर ये है कि इनको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू M को रिलेट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर L से, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है M की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट करके ±L तक होती है। 0 से स्टार्ट करना है और आपने ±L तक लिखना है और सारे इसमें होल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं। M की वैल्यू स्टार्ट होती है -L से 0 तक और फिर 0 से +L तक।
इसमें सारे होल नंबर्स आएंगे। इसकी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सब शेल्स के नाम लिखते हैं SP, DF, फिर इनके नीचे इनके एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखेंगे 1 0 1 2 3। अब हम इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ लिखेंगे। सबसे पहले हम S सब शेल के लिए लिखेंगे। तो S सब शेल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो है 0, यहाँ से हम देख सकते हैं। अब इसके लिए जब हम M की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसकी देखते हैं कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है तो 0 लिखेंगे और इसके बाद प्लस माइनस L तक जाना है। तो चूँकि L वैल्यू भी 0 है तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 तक ही रहेगी और इसको ज़ाहिर हम एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और इसके लिए M वैल्यू भी एक ही है। अब हम P सब शेल के लिए M वैल्यूज़ लिखेंगे। P सब शेल का एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और M की वैल्यू लिखने के लिए हम 0 से स्टार्ट करके प्लस माइनस L यानी कि प्लस माइनस 1 तक लिखेंगे। तो 0 प्लस माइनस 1 और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं -1 0 प्लस 1, ये टोटल 3 वैल्यूज़ हैं और इसके P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर ऑर्बिटल्स के लिए एक M वैल्यू होगी। अब हम लिखेंगे M वैल्यूज़ फॉर D सब शेल। D सब शेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे सेकंड कॉलम में और इसके बाद इसकी M वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है और प्लस माइनस L यानी कि प्लस माइनस 2 तक लिखने हैं और इसके बीच में हमने 1 भी लिखना है क्योंकि हमने 0 से लेके प्लस माइनस 2 तक सारे होल नंबर्स लेने हैं। तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ये टोटल 5 वैल्यूज़ हैं और D सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर ऑर्बिटल के लिए एक M वैल्यू होगी। अब हम लिखेंगे M वैल्यू फॉर F सब शेल। F सब शेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में इसके नीचे हम लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 और M की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके प्लस माइनस L यानी कि प्लस माइनस 3 तक होगी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, सारे होल नंबर्स लिखने होते हैं। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर -3, फिर -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये टोटल हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं और F सब शेल के अंदर हम पहले देख चुके हैं कि 7 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर ऑर्बिटल के लिए एक M वैल्यू होगी। अब हमने जो चीज़ एक और समझनी है इस टॉपिक में वो ये है कि ये ऑर्बिटल्स किस तरह से बिहेव करते हैं जब इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। तो जब भी इन ऑर्बिटल्स या सब शेल्स पर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो यह एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन स्पेस में अपना लेते हैं। ये किस तरह से होती है, किस तरह से इनकी ओरिएंटेशन होती है, यह हर ऑर्बिटल के लिए अलग अलग हम देखेंगे। सबसे पहले S सब शेल के लिए देखते हैं। S सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0 और इसकी एक ही वैल्यू है, इसका मतलब है कि इसका एक ही ऑर्बिटल है और ये इसकी जो पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस है जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो भी एक ही होगी। S सब शेल की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है और ये अपने आप को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है अबाउट ऑल द 3 एक्सिस x y z। तो इस तरह से आपने जब इसको ड्रॉ करना है इस तरह से x y z 3 एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करनी है और इसके बाद आपने एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये S ऑर्बिटल है जो कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है अबाउट द x y एंड z एक्सिस। अब हम देखेंगे P सब शेल के लिए। P सब शेल के लिए M की वैल्यूज़ हैं -1 0 एंड +1, तो ये यहाँ पर टोटल 3 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है कि P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं और इसके लिए नंबर ऑफ़ पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस वो भी 3 होंगी जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी। P सब शेल की जो शेप है वो डम्बेल शेप है और ये अपने आप को अलाइन करता है इन 3 डिफरेंट वेज, 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन अलॉन्ग x y एंड z एक्सिस जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये किस तरह से होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से x y और z एक्सिस को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे ये डम्बेल शेप है P ऑर्बिटल की,
जब ये अपने आप को अलाइन करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो इसको हम कहते हैं इट इज़ पी एक्स ऑर्बिटल, और जब ये अपने आप को अलाइन करता है अलॉन्ग वाई एक्सिस इसको हम कहते हैं पी वाई ऑर्बिटल, और जब ये अपने आप को अलाइन करता है अलॉन्ग द जी और जी एक्सिस इसको हम कहते हैं पी जी ऑर्बिटल। तो इस तरह से अपने ऑर्बिटल्स को इन लाइंस के ऊपर ड्रॉ करना है। ये तीन ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी रखते हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और इनको हम ट्रिपली डीजेनरेट या थ्री फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। थ्री फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल या ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहलाते हैं और इनके नाम हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। और आप ये जानते हैं कि ये एक्स, वाई और जी एक्सिस स्पेस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये ऑर्बिटल्स चूँकि अपने आप को अलाइन करते हैं अलॉन्ग दीज एक्सिस एक्स, वाई और जी एक्सिस पर ही होते हैं, तो इसलिए ये ऑर्बिटल भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये थ्री डीजेनरेट ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम देखेंगे डी सब शेल के लिए। डी सब शेल के लिए एम की वैल्यूज़ हैं -2, -1, 0, +1, +2। ये टोटल 5 वैल्यूज़ हैं एम की। इसका मतलब है कि इसके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं और ये 5 डिफरेंट वेज़ में अपने आप को अलाइन करता है। जब इसके पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसकी 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। इसकी शेप जो है वो डबल डम्बेल शेप है और इसकी जो 5 डिफरेंट वेज़ में अपने आप को अरेंज करेगा अलॉन्ग एक्स, वाई, जी एक्सिस किस तरह से करेगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ये अपने आप को अलाइन करता है बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में अपने आप को अलाइन करेगा। ये किसी एक्सिस के ऊपर नहीं होता, एक एक्सिस के ऊपर, बल्कि ये बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस है। इस तरह से डबल डम्बेल शेप है, इस तरह से बनाना है, इसको आपने ड्रॉ करना है और इसका नाम है डी एक्स वाई क्योंकि ये अलाइन हो रहा है अलॉन्ग बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस। इसके लिए एम की वैल्यू है -2। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है उसमें इसकी अलाइनमेंट होती है बिटवीन द वाई एंड जी एक्सिस। जब ये अपने आप को वाई और जी एक्सिस के बीच में अलाइन करता है तो इसका नाम होता है डी वाई जी ऑर्बिटल और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है -1। और जब ये अपने आप को अलाइन करता है बिटवीन एक्स एंड जी एक्सिस तो इसका नाम होता है डी एक्स जी और इसके लिए m की वैल्यू है +1 वैल्यू है इसकी। ये तीनों जो ओरिएंटेशन है ये मिलती जुलती हैं। इसमें इसके लूप्स जो हैं वो किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं है बल्कि 2 एक्सिस के बीच में हैं। अब हम जो ओरिएंटेशन देखेंगे उसमें यहाँ पर लूप्स इनके ऑन द वाई एक्सिस होते हैं और दूसरे जो डम्बेल है इसकी जो लूप्स हैं वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर लूप्स जो हैं ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस हैं। इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर। ये इनसे डिफरेंट है, ये तीनों एक जैसे हैं क्योंकि इनके लूप्स जो हैं वो किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं है। जहाँ पर आपने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जब ड्रॉ करना है तो इनको आपने एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है इस तरह से। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 है। इसके बाद इसकी जो 5th ओरिएंटेशन है इसमें इसकी थोड़ी सी स्पेशल शेप होती है। ये सिंगल डम्बेल शेप होता है और ये अपने आप को अलाइन करता है अलॉन्ग द जी एक्सिस इस तरह से, और इसके साथ इसके पास एक डोनट शेप का रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक डोनट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस तरह से इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसका नाम है डी जी स्क्वायर और इसके लिए एम की वैल्यू होती है 0। तो ये सारी 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन है डी ऑर्बिटल्स की। इन सब की एनर्जी सेम होती है। ये डी जेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और इनको हम 5 फोल्ड डी जेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे एफ सब शेल को। एफ सब शेल के लिए एम की वैल्यूज़ हैं -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। इसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये अपने आप को अलाइन करते हैं 7 डिफरेंट वेज़ में जब इनके पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। तो इनकी 7 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होती हैं।
और इसकी शेप चूँकि कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसको ड्रॉ करना मुश्किल है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इसके बारे में इतना ही समझना है और इतना ही याद करना है कि इसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड है और ये अपने आप को 7 डिफरेंट वेज़ में अलाइन करती है जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।